तो प्रिपरेशन ऑफ कैलोरीज के 2 लेक्चर्स पहले हो गए, मीन्स आज 3rd लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ कैलोरीज का। प्रिपरेशन ऑफ कैलोरीज में फर्स्ट जो लेक्चर था हमने लेबॉरेटरी मेथड्स पढ़े थे, और उसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड में नेल्सन सेल जो था वो लेक्चर अपलोड किया है। आज जो हमारा लेक्चर होगा कैस्टनर केल्नर प्रोसेस। कैस्टनर केल्नर प्रोसेस कंटिन्यूस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपको सिंटैक्स कंप्लीट मैट्रिक तो कंप्लीट हो जाएगा विद इन 1 मंथ, और उसके बाद जो 9th है वो भी कंप्लीट करके आपको समझाएंगे सेम मेथड पे। उसके बाद फर्स्ट ईयर और इंटर के भी लेक्चर्स बहुत सारे हो गए, कुछ रिमेनिंग से वो भी अपलोड करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर होगा कैस्टनर केल्नर सेल। कैस्टनर केल्नर सेल से पहले आप लोगों को कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वह मेरा समझाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें मैं पहले आप लोगों को समझाता हूँ कैस्टनर केल्नर सेल है, उनकी कंस्ट्रक्शंस जो है किस तरीके से होता है, वो कंस्ट्रक्ट किस मेथड में है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शंस। और उसके बाद उसकी वर्किंग। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट दी कंस्ट्रक्शन ऑफ कैस्टनर केल्नर सेल्स। कैस्टनर केल्नर सेल्स जो है इसमें कौन से मेथड्स में इसकी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में पहले हमारे पास अब इसका एक पार्ट जो है एनोड पार्ट होता है, और दूसरा जो पार्ट होगा इसको क्या होगा, कैथोड। ये सारा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और उसका थर्ड जो पार्ट है उसको सोडा सेल बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को ये पॉइंट्स 3 क्लियर हो गए कि कंस्ट्रक्शन में हमारे पास का क्या होता है, एनोड होता है, दूसरा क्या होता है कैथोड, उसके बाद का क्या होता है सोडा सेल। कैथोड जो है वो क्या होता है, एनोड कौन सा होता है, और सोडा सेल्स क्या होती है। एनोड तो बेटा टाइटेनियम के प्लेट्स होते हैं, टाइटेनियम के क्या होते हैं प्लेट्स। और कैथोड जो होता है हमारे पास मूविंग मर्क्यूरी होता है, मूविंग मर्क्यूरी लेयर। डेनूडर ये होता है ग्रेफाइट ब्लॉक। तीन एनोड टाइटेनियम प्लेट्स होते हैं, कैथोड्स मूविंग मर्क्यूरी लेयर्स होता है, और सोडा सेल्स जो है ग्रेफाइट ब्लॉक होता है। आप इसको सोडा सेल भी बोल सकते हैं, वैसे इसको डेनूडर भी बोलते हैं, आप जो भी नाम देते हैं। अब बात करेंगे टाइटेनियम जो प्लेट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कैथोड्स का जो लेयर है वो कहाँ पे होता है। टाइटेनियम का जो लेयर है, टाइटेनियम का जो प्लेट्स होता है वो सॉल्यूशन के अंदर डिप किया होता है, टाइटेनियम डिप्ड इन सॉल्यूशन। ठीक, डिप्ड इन सॉल्यूशन। उसके बाद मर्क्यूरी, ये क्या होता है, मर्क्यूरी लेयर मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अपर सेल्स के अंदर जैसे इसमें भी डिप्ड इन द सॉल्यूशन में है, और ये क्या है मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे अब इसकी थोड़ा बहुत ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसके कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, बिल्कुल पूछ सकते हैं। टाइटेनियम प्लेट्स ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, मीन्स सारे प्लेट्स हैं एक लेयर्स के हैं, आप इसको पैरेलल बोल सकते हैं, एक आपस में क्या है पैरेलल। ये इसका डायग्राम है, आप देख लें। ये हमारे पास क्या है मर्क्यूरी, यहाँ पे मर्क्यूरी पंप पे, यहाँ पे मर्क्यूरी मूव करता है, पहली बात। तो मीन्स यहाँ पे जो मर्क्यूरी है वर्क एज अ कैथोड, मर्क्यूरी का लेयर वर्क एज अ कैथोड। अब ये क्या है टाइटेनियम रॉड्स हैं, यहाँ पे लिखा है टाइटेनियम रॉड्स वर्क एज अ एनोड। थर्ड पार्ट हमारा क्या है डेनूडर, जिसको हम सोडा
सेल भी बोलते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन की बात है। और जो सोडा सेल ये क्या है बेटा, लेयर ऑफ ग्रेफाइट ब्लॉक्स की कंस्ट्रक्ट किया होता है। अब फर्दर हम इसकी रिएक्शंस की बात करेंगे। इसके अंदर रिएक्शन किस मेथड होता है, मीन्स इसकी वर्किंग किस मेथड में होती है। वर्किंग मीन्स रिएक्शंस। यहाँ पे जो रिएक्शंस है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स सेपरेशन of ions or moving of ions towards opposite electrodes to opposite electrodes, तब इसका बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में क्या होते हैं, एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या होती है रिडक्शन। एक होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पहले एक मेन जो रिएक्शन है मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस में एक होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या होती है कि जो हमारे पास सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड की सोल्यूशन, ये इक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, अपोजिट आयंस में चुना सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। ठीक है इस मेथड। अब ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी और रिडक्शंस कहाँ पे होगी, आपको ये बात भी पहले से पता है। ऑक्सीडेशन एनोड, वर्डिंग से याद करें इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे स्टार्ट हो तो ऐसे स्टार्ट। और रिमेनिंग रिडक्शंस कहाँ पे होगी, कैथोड पे। कैथोड पे क्या होती है रिडक्शंस, एनोड पे ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मुराद क्या है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शंस मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन से कौन पास होगा और रिडक्शन से कौन पास होगा। आप देखें क्लोरीन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। क्लोरीन ऑक्सीडेशन से पास होगा गैस फॉर्म में, ओ प्लस 2 गैस हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 2 हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी 2 और 2 दे देते थे। फर्दर अब बात आती है रिडक्शंस की। तो रिडक्शंस में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था सोडियम, ये किसके साथ प्लस इलेक्ट्रॉन सोडियम। अब सोडियम के क्या हैं 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। आयनाइजेशन इक्वेशन बैलेंस होता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये होगा हमारे पास सोडियम ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे। मीन्स हमारे पास क्लोरीन जो है एनोड से पास हो तो ये गैस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि क्लोरीन तो प्रिपेयर हो गई है। अब उसके बाद जैसे ही क्लोरीन तो प्रिपेयर होगा, अब यहाँ पे एक जो इसका थर्ड पार्ट रिमेनिंग था वो कौन सा था, सोडा सेल। सोडा सेल क्या होता है, डेनोडर। अब यहाँ पे मैं सोडा सेल का लिख लेता हूँ। सोडा सेल में क्या है, वाटर। जैसे ही सोडियम किसके साथ आ जाएगा, मरकुरी के साथ। ये तो क्लोरीन है, क्लोरीन कहाँ पे एनोड पे चला जाएगा। ये सोडियम है कैथोड पे चला करते हैं, तो क्या है मरकुरी है, तो ये मरकुरी साथ आ जाए, इसको बोलते हैं अमलगम। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम। ठीक है। अब सोडियम अमलगम के बाद ये किसके साथ रिलेट करेगा, वाटर के साथ। अब इसके मैं रिएक्शंस भी लिख लेता हूँ, जैसे आपको इसकी रिएक्शंस भी विजिबल समझ में आ जाए। सोडियम अमलगम किसके साथ, वाटर के साथ। सोडियम Hg, डेनोडर के अंदर वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस मरकुरी प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो मरकुरी है फॉर रीयूज़, ये वापसी में यूज़ होता रहेगा, तो हमें से ये कंज्यूम नहीं होगी। ठीक है। हाँ, इसके कुछ पोर्शंस जो है एयर्स में आ सकते हैं, एनवायरनमेंट में आ सकते हैं, वाटर में भी आ सकते हैं, तो इसलिए ये जो रिएक्शंस है अभी प्रोहिबिटेड है
ये जो इंडस्ट्रियल मेथड में जो कैस्टनर केर्नर सेल है, इसमें अब इसको रिप्लेस्ड, अब ये जो मेथड है कैस्टनर केर्नर सेल का, रिप्लेस विथ गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स डायग्राम्स, रिप्लेस विथ गिब्स डायग्राम्स। क्यों? इसमें मरकुरी यूज़ नहीं होती। मरकुरी क्या होती है? टॉक्सिक होती है। ये था इसका रिएक्शंस सारे। अब इसके डायग्राम्स के अंदर बात करेंगे, डायग्राम्स का किस मेथड में, वो भी आप लोगों को विजिबल होगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब देखें, इसमें हमारे पास सेल जो होते हैं, इलेक्ट्रोड और कैथोड होता है सेल में। मरकुरी एज अ कैथोड, ये जो टाइटेनियम रॉड है एज अ एनोड था, प्लेट्स जो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशंस हम यहाँ से इनटेक करते हैं, तो कैथोड पे सोडियम आता है। कैथोड पे क्या होती है? कैथोड पे जो रिएक्शंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन में से क्लोरीन क्या होता है? यहाँ से रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे मरकुरी पंप क्या करता है? यहाँ से मरकुरी पंप होता है Hg। तो मरकुरी, सोडियम किसके साथ मिलेगा? मरकुरी के साथ। जैसे ही सोडियम उसको होता है अमलगम। तो फर्दर ये अमलगम के फॉर्म में यहाँ से इस तरह, यहाँ पे देखें अमलगम लिखा हुआ है। जैसे ही अमलगम डेनोडर में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या मौजूद है? वाटर। अब यहाँ पे देखें डेनोडर के अंदर क्या है हमारे पास? यहाँ पे वाटर है। जैसे ही वाटर करते हैं तो वाटर किसके साथ? अमलगम के साथ वाटर रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एंड मरकुरी। अब यहाँ से मरकुरी नीचे फॉर फर्दर यूज़, और हाइड्रोजन जो गैस है यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। ये मेथड था इसका, और फर्दर इसमें कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये जो मरकुरी है, ये मरकुरी टॉक्सिक होता है। क्लोरीन के साथ भी आ सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी आ सकता है। तो फर्दर उसलिए इसके ट्रेसेस भी आ गए तो एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए इसको गिब्स डायग्राम के ज़रिए इसको रिप्लेस किया गया है। तो अब ये जो यूज़ किया जाता है गिब्स डायग्राम यूज़ किया जाता है, मगर इसको भी यूज़ किया जाता है। ये टॉक्सिक है, डिसएडवांटेज इसका यही है। तो इसको अब आपके सामने रिपीट करता हूँ, जैसे रिपीटेशन में आपको फर्दर जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में बस दो है, नेल्सन सेल और कैस्टनर केर्नर सेल्स। नेल्सन सेल हमने स्टडी किया था, उसका लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया होगा, आप जाके वहाँ पे देख लेना। वैसे तो उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, प्लेलिस्ट में सारे क्लोरीन जो चैप्टर है मीन्स हेलोजेंस वाला, वो आप देख सकते हैं। कैस्टनर केर्नर सेल कंस्ट्रक्शन, एनोड और कैथोड। एनोड टाइटेनियम प्लेट्स होते हैं और कैथोड पे जो है मूविंग मरकुरी लेयर्स होता है। उसके बाद इसकी थर्ड जो कंस्ट्रक्शन वो क्या है? सोडा सेल है। ये आपके सामने है। अब यहाँ पे क्या है कि टाइटेनियम कहाँ पे मौजूद है? डिप्ड इन सॉल्यूशंस, और कैथोड मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सोडा सेल में क्या होता है? सोडा सेल ग्राफाइट ब्लॉक्स का कंस्ट्रक्ट किया होता है। उसकी वर्किंग के लिए इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, आयोनाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शंस होती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शंस, और उसके बाद डेनोडर के अंदर जो है हाइड्रोलाइसिस होती है। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये था, जिसमें ये बात मैं आपको क्लियर करवाऊँ कि ये जो चैप्टर है क्लोरीन की प्रिपरेशन नेल्सन सेल एज वेल एज कैस्टनर केर्नर सेल्स के अंदर, ये दोनों सेलों के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन किया है। मगर इसके साथ क्लोरीन के साथ हमारे पास दूसरा जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो कौन सा प्रोडक्ट है? यहाँ पे क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए भी और हमारे पास जो सोडा है इसकी प्रिपरेशन के लिए भी यही मेथड्स दोनों यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपके बुक्स में दो बार लिखे होते हैं, मीन्स फर्स्ट में क्लोरीन्स के लिए, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। जैसे हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में आपको ये रिपीटेशन सेम होगा, तो वहाँ पे मैं ये रिपीटेशन वाले जो मेथड्स हैं मैं उनका पहले ही बताता हूँ। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेथड दो ही हैं, नेल्सन सेल और कैस्टनर केर्नर सेल्स यूज़ किए जाते हैं। तो अभी इसको अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि वहाँ पे भी आपको सेम यही वीडियो रिकमेंड करूँगा देखने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।